कांग्रेस को मुसलमानों का वोट हमेशा चाहिए होता था, इसलिए जो आज आप देख रही हैं ये आदत बिगाड़ी जा चुकी है। अगर शुरू से नकेल कसी गई होती तो हम ये समझते हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं हो रही होती, कि टाइम हो गया। आज हर एक के हाथ में घड़ी है, नमाज के लिए आपको टाइम भी मालूम है, तो अजान की लाउड स्पीकर पे कोई जरूरत नहीं है। हम तो साफ कहते हैं इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है जिसको देखकर आदमी खुद ब खुद इस्लाम में शामिल हो। और आज नहीं, 50 साल के बाद इस्लाम को मानने वाले लोग इस्लाम से घृणा करेंगे और घृणा करके दूसरे धर्मों में शामिल होंगे। आप देखिएगा, मैंने आज तक इतना सच बोलता हुआ आदमी नहीं देखा है। बिल्कुल। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? आज जहां पर हूं मैं, आप देख सकते हैं मेरे साथ वसीम रिजवी जी हैं, साथ में स्वामी जी को हर कोई जानते हैं, लेकिन स्वामी जी के बारे में इसे बताऊंगी। इस बार हमारे साथ यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के साथ मैं इंट्रोडक्शन करती थी, इस बार मैं यति नरसिंहानंद गिरी जी हैं। अब आप महामंडलेश्वर हो चुके हैं जूना अखाड़ा के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम हिंदुओं के लिए एक संरक्षण बनकर, एक सेनापति बनकर अब आप आगे आए। तो हम हिंदुओं के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वसीम रिजवी जी के बारे में बताऊंगी। ये अभी पहले ये वक्फ बोर्ड के आप चेयरमैन रह चुके हैं और अभी भी आप निर्वाचन सदस्य हैं इसके। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा, सबसे पहले मैं आपका अटेंशन लेके जाऊंगी गुड़गांव में, गुड़गांव हरियाणा में। आज हर शुक्रवार को, हर दिन देखा जाए तो वहाँ पे जो मुस्लिम जो नमाज पढ़ते हैं, सड़कों पे पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को हड़प कर, कब्जा कर जिसे वो सरकारी प्रॉपर्टीज़ बताकर नमाज सड़कों पे पढ़ा जाता है, उसको लेकर दंगे फसाद बढ़ते जा रहे हैं। जो गैर मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। पुलिस सिक्योरिटीज जितनी भी है, आज नमाज पढ़ने वालों को सिक्योरिटी दे रहे हैं, पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षा दे रही है उनको जो सड़कों पे नमाज पढ़ रही है। यही चुस्ती फुर्ती पुलिस की उस वक्त कहाँ गई थी जब किसान आंदोलन चल रहे थे? तो इसका आप क्या कहेंगे? किस तरीके से, क्या हमारे कुरान में इस तरीके की कोई चीज़ें लिखी गई हैं? अगर मैं देखूँ, आप वक्फ बोर्ड के जुड़े हुए हैं, वक्फ बोर्ड में हमेशा से देखा जाए तो लगभग 6 लाख एकड़ प्लॉट आपके बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है। 5 लाख, इंडोनेशिया कहा जाता है, इस्लामिक देश कहे जाते हैं, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा मस्जिद हमारे हिंदुस्तान में है। इतने मस्जिद होने के बावजूद भी 2-2 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर के रेंज में मस्जिद होने के बावजूद भी सड़कों पे नमाज पढ़े जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे रिजवी साहब आप? देखिए, किसी भी जायदाद के ऊपर सरकारी हो या गैर सरकारी हो जी, उस पर बगैर इजाज़त नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। ये नमाज के रूल्स हैं। अब क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान अल्पसंख्यक है जी, मुझे हंसी आती है शब्द सुनकर। हाँ, फिर भी सुन के आपको हंसी इसलिए आती है जी कि हम अल्पसंख्यक की उनको श्रेणी में रखते हैं जी, और इसका वो फायदा उठाते हैं जी। और आज़ादी के बाद से सब ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी जी, लेकिन मुसलमानों ने तो अपना हक ले लिया था ना जी, इस देश के टुकड़े करा के जी। उसके बाद भी जो यहां रहा तो यहां के हिंदुओं ने उनको भगा नहीं दिया जी, उनका सम्मान किया और वो यहाँ मिलकर रहना चाहे इसलिए वो यहाँ रहे जी। लेकिन माहौल धीरे धीरे खराब होता गया। हुकूमतें कांग्रेस की रही ज़्यादातर। कांग्रेस को मुसलमानों का वोट हमेशा चाहिए होता था जी। इसलिए जो आज आप देख रही हैं ये आदत बिगाड़ी जा चुकी है। अगर शुरू से नकेल कसी गई होती जी, तो हम ये समझते हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं हो रही होती जी, सड़कों पर नमाज पढ़ने का कोई तुक नहीं है जी। जो लाउड स्पीकरों पर अजान हो रही है हम इसके भी खिलाफ हैं जी। अजान का वक्त तय है। अजान उस वक्त होती थी अरब में और उस वक्त लाउड स्पीकर नहीं हुआ करते थे जी। जिनकी बड़ी आवाज़ें होती थी वो चिल्लाकर आवाज़ देते थे कि मस्जिद में नमाज पढ़ने आओ। दावत दी जाती थी नमाज के लिए कि टाइम हो गया। जी। आज हर एक के हाथ में घड़ी है। जी।
नमाज के लिए आपको टाइम भी मालूम है, जी तो अजान की लाउड स्पीकर पे कोई ज़रूरत नहीं है। जी ख़ास करके हिंदुस्तान में देखा जाए तो हिंदुस्तान में कई समाज के लोग रहते हैं, जी। ज़्यादातर सनातन धर्म के लोग, हिंदू समाज के लोग रहते हैं। तो जब सुबह सुबह इतनी तेज़ आवाज़ें होती हैं तो डिस्टर्ब सब होते हैं। वहीं पे इस्लामिक पॉलिटिकल एनालिस्ट जो बड़े बड़े हैं वो तो कह रहे हैं कि इस तरीके के भाईचारा और सौहार्द नहीं। की क्षति हो रही अगर है। हम आपको तकलीफ पहुंचाकर भाईचारा कायम कर रहे हैं तो फिर वो भाईचारा कहाँ, कंप्रोमाइज हुआ ना। जी जी ये तो सुबह सुबह 5 बजे मान लीजिए अजान हो रही है और लाउड स्पीकर पे हो रही है, जी तो चलो ठीक है, मुसलमान, बहुत से मुसलमान तो उसको भी नहीं सुनते हैं, अवॉइड करके सो जाते हैं, लेकिन आप दूसरों को तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, बिल्कुल जिसको इस अजान से कोई मतलब नहीं, लेकिन आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी तो इसके लिए बहुत सी बातें बार बार उठती रही अजान के सिलसिले में भी, लेकिन उनको थोड़ी सी ढील दी जाती रही हुकूमतों की तरफ से। वही चीज़ सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर है। जी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। मुसलमान जो यहाँ पर रहता है उसको ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में जितनी मस्जिदें हैं उतनी कहीं नहीं, कहीं नहीं है, बिल्कुल मस्जिदें यहाँ पर बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं जो हिंदुओं ने भी बनाई हैं। जी हिंदू आपसे लड़ना नहीं चाहता, हिंदू आप बड़ा दिल करके आपको अपने साथ समेटना चाहता है, लेकिन अगर आप समेट के उसके गले लग के उसकी पीठ पर छुरी मारोगे तो फिर बात गलत है। जी अब आप सोचिए कि अभी कुछ टीवी पे मैंने घटनाएं देखी बिल्कुल कि एक मुसलमान व्यक्ति को, चूड़ी वाला था या फकीर था, उसको कुछ हिंदुओं ने मारा, जी दाढ़ी नोची, मारा। जी ये जो हरकत हुई, जी हम सामाजिक तौर पर जी उस व्यक्ति का सपोर्ट करते हैं जी जो पिटा, धर्म से नहीं। जी जिसको 4 लोग घेर के मारे, अगर आज भी 4 लोग किसी को घेर के मार रहे हो जी तो आदमी उन चारों को गलत कहेगा और जो घेर के मारा जा रहा है उसको बचाने की पर कोशिश रिजवी करेगा। साहब, उनको मारने की एक सुनिए, वजह थी, मारने नहीं, की। सुनिए तो। हमने ये सुना कि वो गौ माता के साथ बहुत बुरी तरह से हरकतें कर रहे थे। बिल्कुल, अब यही तो मैं आगे तो सुनिए। जी, तब मैं चाहूंगी कि आप वो वजह भी बताएं जिनकी वजह से हिंदुओं ने उस मुस्लिम व्यक्ति का दाढ़ी खींचा या मारा। मैं उन्हीं चाहूंगी ने कि वो तो पता होना आपकी चाहिए। हिंदुओं की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई, इसलिए उन्हीं ने हाथ उठाया। बिल्कुल हाथ उठा, पीटा गया या कोई मार दिया जाए। जी मैं ये समझता हूं कि कट्टरपंथियों को जो उससे मैसेज गया वो अच्छा गया। ठीक है, बात समझ नहीं आप? जी जी बिल्कुल कट्टरपंथियों को जो उस मारपीट की घटना से मैसेज गया है कि अगर तुम किसी के साथ कर सकते हो तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, ये मैसेज सही है, इसका हम समर्थन करते हैं। रिजवी साहब, मैं आपको फिर रोकूंगी। हमने वो उस वक्त क्या किया था जो मैसेज मिला हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हुआ, या फिर चलिए बांग्लादेश नहीं जाते, जो श्रीनगर में या कश्मीर में हमारे बिहार के जो मजदूर हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ जो हुआ, उन्हें कौन सा संदेश दिया गया, उन्हें किस चीज़ का मैसेज दिया गया? इस्लामिक संदेश दिया गया। जी, किस तरीके का इस्लामिक संदेश है? इस्लाम का यही संदेश है जी कि कब्जा करो, जी हिंदुओं को जीने का मकसद मतलब ही नहीं है। जी अगर हिंदू तुम्हारी स्टेट में जी रहा है तो उससे टैक्स लो, जजिया टैक्स। तो जहां मेजॉरिटी में मुसलमान होगा जी वहां हिंदुओं के साथ में इसी तरह से ज्यादती होती रहेगी। कश्मीर की घटना हुई, पूरा मुल्क खामोश रहा। जी हम श्रीनगर इस पर एक फिल्म भी बना रहे हैं, उसमें उस बिल्कुल देखा। कश्मीर का दुख और दर्द दिखाने की हम कोशिश भी कर रहे हैं। जी देखिए, कश्मीर में घाटी में मुसलमान ज़्यादा हैं तो इसका मतलब वहाँ हिंदुओं को रहने का कोई स्थान नहीं है। आप हिंदुओं को वहाँ से भगा दोगे? जी अगर यही पूरे मुल्क में शुरू हो गया तो क्या करोगे? कश्मीर जैसे हालात पूरे मुल्क में शुरू हो गए कि जहां मुसलमान कम है वहां से हिंदू अगर भगाने लगे तो तुम कहां जाओगे? सोचना चाहिए। जी बांग्लादेश में हुआ, अभी वहां पंडाल जलाए गए, दुर्गा की पूजा, दुर्गा माता की पूजा आपके यहाँ हो रही थी, उसके पंडाल वगैरह जले। पंडाल ही नहीं जले, मूर्ति को मूर्तियां भी नष्ट की जी, गई। जी, वो मैंने टीवी पे देखा। जी तो क्या ये इस्लाम सिखाता है? हाँ, यही सिखाता है, यही सिखाता है। और जो वो कर रहे हैं वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही कर रहे हैं। जी ये जानवर हैं,
आज तक जानवर हैं, अरब में भी जानवर थे, आज भी जानवर हैं। अच्छा रिजवी साहब, मुझे एक बताइए, इस्लाम में और जिहाद में क्या फ़र्क है? इस्लाम की बुनियाद जिहाद है जी। मैंने एक किताब लिखी है मोहम्मद, जो जिसका अभी विमोचन हुआ है। महाराज जी ने किया है। जी। जी, ये इसमें पुस्तक है। इसको अगर आप पढ़ेंगी बिल्कुल। आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इतना पढ़ा, पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि जो मोहम्मद नाम के व्यक्ति थे वो बचपने से लेकर दिमागी बीमार थे, सन्नाटे में रहते थे, काल्पनिक जीवन जीते थे। माँ ने, बाप पहले ही मर चुके थे पैदा होने से पहले ही, और माँ ने उसको छोड़ दिया था पैदा होने के बाद। तो वो सन्नाटे में रहते थे। उसके बाद धीरे 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 उनको दिन में लोगों से डर लगने लगा, सन्नाटी गुफाओं में जाके बैठ जाते थे, उनको भूत प्रेत दिखाई देते थे। ये इस्लामिक हिस्ट्री में लिखा है। हमने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा, हम तो मौजूद नहीं थे ना, हमें क्या मालूम। तुमने जो लिखा वही तो हम पढ़ रहे। तो एक बार उन्हीं ने अपने को डिक्लेयर किया, आके अपनी बीवी से बताया कि मुझे भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं। तो उनकी बीवी ने कहा कि तुम तो अल्लाह के रसूल हो, तुम रसूल बन गए। वो तो डर के आए थे वहां से, तो बस वहीं से रसूल बन गए। अब लोगों को दावत दी जाने लगी, पैसा लुटाया जाने लगा। उनकी बीवी बहुत उस वक्त की अमीर औरत थी। एक गोल तैयार हुआ, थोड़ा सा छोटा सा। तो जब लोग जुड़ नहीं रहे थे तो रसूल ने एक पॉलिसी ये इख्तियार की कि लूटो और लूट का माल तुम्हारे ऊपर जायज है। ये उस वक्त की पॉलिसी है जो आज तालिबानी कर रहे हैं जी। कि हर घर से उनको एक औरत चाहिए। बिल्कुल। तो फिर ये गोल जो था रात में हमले करता था, लूटता था और दौलत भी लाता था, औरतों को भी लाता था, लड़कियों को भी लाता था और कहता था ये हमारे लिए जायज माल है, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ तोहफा है। जी। ये चीजें जब अरब में दूसरे लोगों ने देखी तो वो इस गोल से जुड़ने लगे कि भाई ये तो गोल बहुत पनप रहा है, इसमें तो हर चीज जायज है। ये किताब इस्लामिक हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। जी। अपनी किताबें खोलो पढ़ लो। जी जी जी। तो जब उन्हीं ने कहा कि सब कुछ जायज है तो लोग बढ़ने लगे, एक बड़ी तादाद हो गई। फिर बड़ी बड़ी जंगें होने, पहले छोटी गोरिल्ला जंग होती थी, अब बड़ी बड़ी जंगें होने लगी। जी। जिस कुरान में ये लिखा हो कि सूरज एक चश्मे में डूबता है और दुनिया स्थिर है, दुनिया नहीं घूमती, जी। हर चीज घूम रही दुनिया के आगे, तो ऐसी झूठी किताब अल्लाह की किताब कैसे हो सकती है, या उस शक्ति की कैसे हो सकती है? अल्लाह तो तुमने नाम दिया है, उस शक्ति की कैसे हो सकती चलिए है? अब मुझे ये बताइए, रिजवी साहब के माथे पे आज तिलक कैसे? बुराई क्या है? हम सम्मान करके आए आपके भगवान का, जी। हम सम्मान करके आए हैं, जी। हम उनकी पूजा करके आए हैं। ये देखिए कलावा भी है, जी। इसमें क्या है? मैं नीम सारण गया था। जी। रिजवी साहब, सवाल थोड़ा कड़वा है, लेकिन ये कलावा और तिलक के झालसे में आके, झलावे में आके लव जिहाद जैसी चीज़ें होती हैं, और इसी का सहारा लेकर हमारी बहन बेटियों को परेशान किया जाता है और लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। मुसलमानों में एक सोच है जी। कि हम जितने हिंदुओं को जी। मुसलमान कर लेंगे जी। उतनी जन्नत में जगह बनाएंगे। जी। तो जन्नत में अगर जगह बनानी है जी। तो एक आदमी को मुसलमान हमें कर लेना चाहिए। जी। अब जिस झांसे से भी करो। जी। हम तो साफ कहते हैं इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है जिसको देखकर आदमी खुद ब खुद इस्लाम में शामिल हो। जी। वो कोई ना कोई झांसे में आकर या जोर दबाव में या किसी मजबूरी से इस्लाम को इख्तियार करता है, जी। तलवार की नोक पर करता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, बिल्कुल गवाह है। तो जो लव जिहाद है वो भी इन कट्टरपंथियों का एक सोच है कि हम किसी लड़की को फंसाकर उससे शादी करें। जब शादी करेंगे, तुम हिंदू क्यों नहीं हो जाते शादी करके? लड़की ही क्यों मुसलमान होती है? बिल्कुल। लव है ना, प्यार है, मोहब्बत है, तो तुम भी हिंदू हो जाओ, लड़की के धर्म में चले जाओ। जी। क्यों नहीं ऐसा होता? हमेशा
जिनकी इस तरह से शादियां हुई हैं, लड़की को ही मुसलमान होना पड़ा है। जी, मुसलमान होना चलिए मानते हैं, बुरा नहीं है, पर जो मुसलमान होने के बाद जो उनका हश्र ना। होता है। ये आपके सवाल को मैं टोक रहा हूँ। जी मुसलमान अगर आप अपने को मान रही हो, इस्लाम को फॉलो कर रही हो, अल्लाह की किताब और रसूल को फॉलो कर रही हो, तो बुरा। जी, क्या बात और आज नहीं, 50 साल के बाद इस्लाम को मानने वाले लोग इस्लाम से घृणा करेंगे और घृणा करके दूसरे धर्मों में शामिल होंगे, आप देखिएगा। पर हमारे स्वामी जी तो कहते हैं 50 साल के बाद ये देश इस्लामिक देश बदल जाएगा। नहीं, मैं 10 साल के बाद की बता रहा हूँ। जी। मैं कह रहा हूँ कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। जी। अगले जो वसीम साहब ने कहा, देखिए वसीम साहब का मैंने क्यों इतना स्वागत किया है, मैंने आज तक इतना सच बोलता हुआ आदमी नहीं देखा है। बिल्कुल। मैंने अपने जीवन में इतना सच बोलता हुआ आदमी अपने जीवन में नहीं देखा। यहाँ ये भारत जो है, जो हिंदू कौम है, ये कभी दिलेर हुई होती होगी, आज ये सबसे कमजोर कौमों में से एक कौम हो गई है। जी। सबसे कमजोर कौमों में से एक कौम हो गई। यहाँ सत्य का साथ देने वाले बहुत कम लोग हैं। जी। वसीम साहब जिस सच को बोल रहे हैं, उस सच को यहाँ सोचना भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और वसीम साहब ने एक आंकड़ा बताया, मैं गूगल पे आप सर्च कर सकती हैं, कि जिहादी जो है 20 साल में हिंदुओं के कत्ल की तैयारी कर रहे हैं। 20 साल में। वसीम साहब का जो आंकलन है वो बिल्कुल सही है। मैं भी पहले से ही इससे बात को कहता रहा हूँ। मैं पिछले 25 सालों में इस बात को बता रहा हूँ। तो मैं वसीम साहब की बातों से बिल्कुल अक्षरशः सहमत हूँ। वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। उनकी बातें सही हैं। वो कहीं भी गलत नहीं बोल रहे। देखिए, केवल भारत में कट्टरवाद फैल रहा है, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है। बिल्कुल। पूरा का पूरा ईरान अपने वापस धर्म में जाने के लिए तैयार है। पूरा का पूरा ईरान। वहां बहुत कम लोग, लेकिन क्या है कि इस्लाम के अंदर एक ताकत है कि जो इस्लाम छोड़कर जाना चाहता है उसका कत्ल कर देते हैं। वो ताकत अभी मौलानाओं के पास है, वरना पूरा ईरान में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मेरे साथ इंजीनियरिंग जिन्होंने की थी और मेरी उनसे बात होती है। अब उनमें से कोई मुसलमान नहीं है। ईरान के अंदर जो ईरान के लड़के बाहर विदेशों में पढ़ने गए, उन्होंने पूरी दुनिया देखी। अब उनमें से कोई मुसलमान नहीं है, क्योंकि वो समझ गए जो वसीम साहब की बात है। तो वसीम साहब की बात का मैं तो हर दुनिया के हर उस व्यक्ति से जो सत्य और न्याय के लिए लड़ रहा है, मैं तो उससे केवल इतना कहना चाहता हूं कि वसीम साहब का साथ दें। और मेरी कोई भी बात वसीम साहब की बात को काटती नहीं है। बिल्कुल। मेरी कोई भी बात वसीम साहब की बात को काटती नहीं है, क्योंकि उनका अध्ययन इस्लाम के ऊपर मुझसे बहुत ज्यादा है। वो एक पैदाइशी मुसलमान है। वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। मैं जो बोल रहा हूँ वो मैंने मदरसों में सीखा है। लेकिन वो बचपन से और उन किताबों को के साथ पले बड़े हैं जिनके बारे में वो बोल रहे हैं। तो वसीम साहब की बात पूरी दुनिया को सुननी चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। कम से कम मैं हिंदुओं से तो ये उम्मीद करता हूं कि वो वसीम साहब के साथ खड़े हों। रिजवी साहब, इस बार उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने वाले हैं, 2022 विधानसभा चुनाव, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, हम लोग जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जी, नहीं, माना राजनीतिक मुद्दा नहीं है, पर जिस तरीके क्योंकि से ये हिंदुस्तान में जो इस्लामिक वो जड़ें मजबूत हो रही हैं कि जो जहरीले पेड़ हैं जो बर्बाद कर देंगे हिंदुस्तान को। जी, पर कैसे हम लोग हम हैं, स्वामी जी हैं, हम लोगों का मिशन सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान को बचाओ, हिंदुओं को बचाओ। माना जी जी जी, बिल्कुल। मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि मैं ये लेकिन मैं नहीं रोक रहा राजनीतिक मिशन। मैं नहीं रोक जी रहा जी जी, बोलिए। हिंदुस्तान को बचाओ, हिंदुओं को बचाओ। हिंदुओं को क्यों बचाओ? क्योंकि ये जो दरिंदे हैं ये कत्ल-ए-आम की साजिश किए बैठे हैं। 20 साल का टाइम इन्होंने दिया, बिल्कुल सही दिया है। कोई ना कोई बड़ा, जिस तरह से मूवमेंट चल रहा है, कोई ना कोई बड़ा कांड ये लोग कर सकते हैं, कश्मीर जैसा। ठीक है। तो जहां तक के हिंदुओं की बात की जाए, हिंदुओं को बार बार टारगेट किया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी कहता है, अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, हम देख लेंगे। क्यों कहता है? कुरान में लिखा है 10 आदमी 100 के बराबर। अगर आप 10 हो तो 100 के बराबर हो, तो जोड़ लो। हिंदुस्तान में मुसलमान जो है वो हिंदुओं से ज्यादा है फिर। तो ये तभी तो कहता है। देखिए, ये गलतफहमी कट्टरपंथी मुसलमानों को जहन से निकाल देनी चाहिए कि तुम किसी के साथ में ज़्यादती करोगे फिर वो खामोश बैठा रहेगा। जब बहुत ज्यादा हो जाए, एक आदमी का मिजाज होता है मेल मिलाप का, अच्छे दिल का, समाज को अपने साथ में लेकर चलने का, बड़ा दिल।
वो सनातन धर्म के लोगों ने हिंदुस्तान में दिखाया। जी लेकिन अगर तुम वहीं खंजर मारने की कोशिश करोगे जी तो कब तक अपना खून बहता हुआ दिखेगा। हिंदुस्तान में मुसलमान पूरी दुनिया में सुरक्षित है, इस्लामिक मुल्कों में सुरक्षित नहीं है, लेकिन तुम उस जगह को जी खुद अपने लिए जहन्नुम बना रहे हो। जी कब तक करोगे? जब ये स्टेज आ जाएगी, जी ज्यादा जातियां बढ़ जाएंगी, बढ़ चुकी हैं, जी तो फिर जाहिर सी बात है कि किसी आदमी ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। जी। ये 26 आयतें को लेकर आप कोर्ट में गए थे जिन्हें हटाना चाहिए, एक बार उनके बारे में बताइए कि क्या थे वो। देखिए 26 आयतें तो मैंने सिर्फ कही थी, जी कुरान पूरा गलत है। जी कुरान को अगर आप सिर्फ देखें जी तो वो एक अरब के अंदर जो होता रहा वो उस इस तरह से अल्लाह का मैसेज मोहम्मद बताते गए जी अपने हित में। जी उनको शादी करनी थी तो अल्लाह का मैसेज आ गया, फुला से शादी कर लो। जी 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 जब वो घिर गए और खुद कम थे तो अल्लाह का मैसेज आ गया, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। भैया लड़ना नहीं हमसे, तुम अपने को मानो, अपने को मान रहे। जी जब ज्यादा हो गए तो अल्लाह का मैसेज आ गया, मार डालो इनको। जी तो वक्त वक्त पे वो बदलता चला गया। 26 आयतें हमने सिर्फ वो निकाली थी जिसमें जुल्म और ज़्यादती के लिए मुसलमानों को उस्काया गया है, सीधा डायरेक्ट, इसलिए वो निकाली थी। पूरे कुरान को चैलेंज इसलिए नहीं किया था कि चलो ठीक है जो तुम कह रहे हो कहते रहो, लेकिन ये तो बहुत गलत है। जी लेकिन वो अल्लाह की किताब नहीं है। जी अल्लाह का मतलब देखिए, अंग्रेजी में कहा जाए गॉड, जी गॉड की मीनिंग अगर हम आपसे पूछें तो आप कहेंगे ईश्वर। जी हमसे पूछेगा कोई, हम कह देंगे अल्लाह। बिल्कुल शक्ति एक है बिल्कुल जिसने इस पूरी दुनिया को पैदा किया, ठीक है ना। अगर उस शक्ति का नाम आपने कुछ भी दिया है, तुमने उसको अल्लाह का नाम दिया जी और उस शक्ति को अल्लाह का नाम देकर उसको इतना कट्टर, इतना बदनाम कर दिया कि आज दुनिया में तुम्हारा मुंह काला हो रहा है। जी तुम्ही ने तो बदनाम किया कि अल्लाह कह रहा है ऐसा करो, और अल्लाह का नाम किसको दिया? उस शक्ति को जिसने दुनिया बनाई हो। तो भाई जुल्म और ज़्यादती कहने के लिए अगर तुम अल्लाह का नाम इस्तेमाल कर रहे हो जी जी तो फिर तुम्हारे उस वक्त से ही मिशन गलत था। जी तो कुरान को अगर आप देखिए कि पूरी दुनिया में इस्लामिक राज होना है, जी किसी गैर मुस्लिम को जीने का अधिकार नहीं है, जीना चाहता है तो उसे जजिया टैक्स देना पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं। तो मैंने 26 आयतों को सिर्फ इसलिए लिया था। जी देखिए मुझे खुद मालूम था कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगा, जी हमें मालूम था। जी कोर्ट में हम सिर्फ इसलिए गए थे कि चर्चा का इशू बने, जी पूरी दुनिया में चर्चा हो, और जो इस पे ये लोग छुपाए बैठे हैं कि हम मदरसों में क्या पढ़ा वो रहे उजागर हैं, हो, वो उजागर हो। हम उसमें कामयाब हैं, कामयाब हो। हमें ऑर्डर नहीं चाहिए था कोर्ट से। जी बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगी। कल आपके उत्तर प्रदेश में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, लगभग 11 से 12 लाख दिए जला के दीपावली मनी अयोध्या में, इसे कैसे देखते हैं आप? भाई दीपावली त्यौहार ही एक ऐसा है जी कि जितने दिए जलाए जाए कम है। जी और इतना बड़ा वहाँ अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, जी और खुले तौर पर राम मंदिर का समर्थन हमने जी आपने किया सुप्रीम था, कोर्ट में किया, हलफनामा देकर किया। बिल्कुल। तो हम 4 बार वहाँ दर्शन करने भी जा चुके हैं। जी क्या बात है। तो अब एक बार अब होती है ऐसी बातें, तसव्वुर में हम सोते में हमने देखा कि हम अयोध्या में एक घाट पर खड़े हैं, भगवान राम हमारे साथ में हैं। तो मुझे लगा कि हम तसव्वुर कर रहे हैं। जी जिस घाट को मैंने देखा था उससे पहले मैं उस घाट पे गया ही नहीं था। जब अयोध्या गया तो वो वैसे ही वो घाट था। अब जब हमने ये बात कही तो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। तो हमने कहा भैया चलो ठीक है, हमारे ख्वाब में भगवान राम आते, तुम्हारे में तो अबू बकर बगदादी आता होगा। हाँ वही मेरे ख्वाब में आते हैं, अब तुम्हारे क्या अबू बकर बगदादी आता है या कौन आता है, हमको क्या जी मतलब। जी तो बहरहाल ऐसी बातें हुआ करती है। जी और इतना बड़ा त्यौहार है आप लोगों का, और जितनी खुशी से मनाया जाए। जी क्या लगता है एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी इस पर 2022 में? देखिए
जहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जी की बात की जाए, वो एक संत आदमी है जी महंत हैं और ईमानदार भी हैं। जी सरकार कैसी चल रही है, अधिकारी क्या कर रहे हैं, जी उनके मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, इस पर मैं कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा करता। जी लेकिन ज़ाती तौर पर जी योगी आदित्यनाथ जी एक जी सच्चे हिंदू हैं जी और हिंदुओं की रक्षा करना जानते हैं, जी अगर उनको थोड़ा सा और फ्री छोड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बेटा मैं कुछ आप कहना जी चाहता हूँ। आप बताइए। बिटिया मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, जब तक वसीम भाई यहाँ आए नहीं थे मैंने इनकी बातें साथ बैठ के सुनी नहीं थी, हालांकि मैं इनके बारे में काफ़ी स्टडी कर रहा था, जी तब तक बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में जी कि भाई राजनीति हो सकती है, कोई मोटिव हो सकता है, कुछ चाहिएता हो सकता है। देखो जो ये बातें इन्होंने कही हैं, इसकी सजा तो मौत है बिल्कुल और ये आज नहीं तो कल आनी है और बहुत दर्दनाक मौत होनी, क्योंकि भारत में अभी योगी जी बहुत अच्छे हैं, मैं योगी जी का बहुत सम्मान करता हूँ और भारत की राजनीति में मैं केवल योगी जी का समर्थन करता हूँ, जी लेकिन अभी हिंदुओं में इतना दम नहीं है कि वसीम भाई को बचा सकें या मुझे बचा सकें। जी हमें भी मारा जाना है, वसीम भाई को भी मारा जाना, वो मारने के लिए हमें भेजते। वसीम भाई ने जो बोल दिया जी आज, जो आपके यहाँ बोल दिया मोहम्मद के बारे में, इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में जो बोल दिया, ये वाजिबुल कत्ल हो गए, हम भी हैं। जी तो वसीम भाई की किसी भी बात को एक मिशन के तहत देखा जाना चाहिए, राजनीति के तहत नहीं देखा जाना चाहिए। हिंदुओं की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है, वो हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं क्योंकि उनका दिमाग में गंदगी है। हिंदुओं के दिमाग में केवल राजनीति का कीड़ा है। उन्होंने अपने बाप दादों का सारा नाम खो दिया, अपने सारे मत मंडी तोड़वा दिए, अपनी औरतों की मंडी लगवा दी अपनी कायरता में और केवल राजनीति ढूंढने में। तो मैं हिंदू समाज से ये कहना चाहता हूं, वसीम भाई के किसी भी बात में राजनीति ना ढूंढे। देखिए हर आदमी जब तक जीवित है उसे खाने के लिए रोटी चाहिए, जी उसे पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। तो हम लोग क्या काम करते हैं अपने इस मिशन से अलग, वो हमारा अपना काम है। जैसे मैं महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी, जी केवल मेरा सारा जीवन यही थोड़ी है, इसके बाहर भी एक जीवन होगा ना मेरा। हमेशा मैं लड़ता ही थोड़े रहता हूँगा। जब मैं अपने परिवार में होता हूँगा, अपने लोगों में होता हूँगा, अपने साथियों के साथ होता हूँगा, तो मैं जब ऐसे थोड़े होता हूँगा वहाँ वाला, तब तो मैं कुछ अलग होता हूँगा ना। तो वसीम भाई जो करते होंगे उनके बहुत सारे काम भी होंगे, व्यापार भी होंगे, बड़े व्यक्ति हैं वो एक हस्ती हैं भारत में। तो उनके हर बात को अब उन्हें सरवाइव भी करना है, उन्हें जीवित भी रहना है। तो जीवित रहना हिंदुस्तान में एक इतनी बड़ी बात कहने के, इतने बड़े मिशन के सिपाही का हिंदुस्तान में जीवित रहना, ये कोई मजाक बात नहीं है, ये बहुत बड़ी दिलेरी की बात है। और दिलेर लोग ही दिलेरों की इज्जत कर सकते हैं, जो कायर होते हैं वो हमेशा दिलेरों पर शक करते हैं। लेकिन मैं वसीम भाई के इस मिशन का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हिंदुओं से कहना चाहता हूं, एक आवाज जो तुम्हारे पक्ष में उठी है और बिल्कुल निष्पक्ष और सत्य आवाज उठी है, उसका सम्मान करो। आपने बड़े बड़े पाखंडियों का, बड़े बड़े ढोंगियों का, गांधी जैसे लोगों का, नेहरू जैसे लोगों का सम्मान किया है इस देश ने। तो वसीम भाई जैसे सच्चे व्यक्ति का, और मुझे नहीं पता वसीम साहब मुसलमान है या नहीं है, लेकिन वसीम साहब एक मानव हैं और मानवता के लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए नरसिंहानंद को उनका साथ देना चाहिए। हर चीज में राजनीति ढूंढना, हर चीज के पीछे एक कहानी ढूंढना, हर चीज के पीछे का सस्पेंड ढूंढना, ये हिंदुओं की एक गुलामों की मानसिकता है। वो कभी भी दिलेरों का बाहें खोल के स्वागत नहीं कर सकते। तो मैं हिंदुओं से केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपनी इस आदत को बदले। हर चीज में राजनीति मत खोजिए। राजनीति करने वाले अपनी गर्दनें थालियों में लेकर, हाथों में लेकर नहीं घूमते। और वसीम साहब अपनी गर्दन, और वो यहां आए, उस व्यक्ति के पास आए जिसे इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु आज माना जा रहा है, ऐसे व्यक्ति के पास वसीम भाई आए हैं। तो वसीम भाई के मिशन की गंभीरता को हिंदुओं को समझना चाहिए। मेरा हिंदुओं से यही अनुरोध है। बाकी सब माँ और महादेव के हाथ में है, जो वो चाहते हैं वैसा ही होगा। लेकिन मैं वसीम भाई का बहुत बहुत एहतराम करता हूं और मेरा हर तरह का सहयोग पूरे जीवन। हम इतने कमजोर नहीं है कि मित्रता के लिए बढ़े हुए इतने बड़े हाथ का हम अनादर कर दें। अगर वसीम भाई अपने आप यहाँ आए हैं तो पूरे जीवन में वसीम भाई को कभी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम वसीम भाई के साथ होंगे। जी जयकारे वीर बजरंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।